कक्षा 10वीं, विषय हिंदी, कविता 4, छापा स्वाध्याय। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। 1. कृति पूर्ण कीजिए। 1. कवि ने छापामारों से मांगा कुछ धन, एक तख्त। 2. घरों की स्थिति दर्शाने वाली पंक्तियाँ। समृद्ध, जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं। अभावग्रस्त, फटे हुए तकिए और रसोई की खाली पीपियाँ। प्रश्न 3, अंतिम 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। जिन लोगों के घरों में सोने चांदी के पलंग और सोफे होते हैं, उन्हें आप लोग निकलवा कर ले लेते हैं। ठीक है, निकलवा लीजिए, आपका काम ही निकलवा लेना है। पर जिनके घर में टूटी कुर्सी भी बैठने के लिए नहीं है, उनके घर में बैठने के लिए एक तख्त की व्यवस्था तो करते जाइए। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। प्रश्न 1, संजाल पूर्ण कीजिए। ये वस्तुएं खाली थी। रसोई की पीपियाँ, कनस्तर मटके, बच्चों का गुल्लक, अलमारी। 2. कृति पूर्ण कीजिए। 1. कवि द्वारा छापामारों को दिए गए सुझाव। जिसके घर में अधिक धन हो तो ले लीजिए। जिसके घर में बिल्कुल धन न हो, उसे कुछ धन दे दीजिए। 2. शयन कक्ष में पाई गई चीज़ें। फटा हुआ तकिया, टूटी हुई अलमारी। प्रश्न 3, कविता के आधार पर जोड़ियाँ मिलाइए। अ. अर्थ स्वर्ण चांदी मुद्रा। आ. बालों में चेहरे पर नवी कविता में काव्य कृतियों में। इसका उत्तर है अर्थ नई कविता में, सुवर्ण काव्य कृतियों में, चांदी बालों में, मुद्रा चेहरे पर। प्रश्न 4, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। छापा मारने वालों में आया परिवर्तन। उनका खिला चेहरा मुरझा गया। हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। बोले क्षमा कीजिए गलती के लिए। असफलता पर मन ही मन पछताने लगे। प्रश्न 5, ऐसे प्रश्न बनाइए जिनके उत्तर निम्न शब्द हों। तो इसका जवाब है अरण्यकांड। कवि के घर में क्या देखकर छापा मारने वालों का खिला चेहरा मुरझा गया। तो इसका उत्तर होगा जाएगा अरण्यकांड। तख्त, इससे बनता है ऐसा प्रश्न, कवि छापा मारने वालों से अपने घर में क्या डलवाने के लिए कहते हैं। असफलता, कवि के घर छापा मारने पर छापा मारने वालों को क्या मिली। अनधिकृत, छापा मारने वालों को लेखक से किस प्रकार का अर्थ चाहिए था। प्रश्न क्रमांक 6, सोना चांदी अर्थ और मुद्रा इन शब्दों के विभिन्न अर्थ बताते हुए कविता के आधार पर इनके अर्थ लिखिए। उत्तर, सामान्य अर्थ कविता के आधार पर अर्थ। 1. सोना, इसका सामान्य अर्थ पीले रंग की एक जो धातु बहुमूल्य आभूषण बनाने के काम। कविता के आधार पर सोना यानी नींद में होना। 2. चांदी, सामान्य अर्थ सफ़ेद रंग की एक नर्म चमकीली धातु सिक्के गहने आदि बनाने के काम आती है। कविता के आधार पर अर्थ सिर के बालों का चांदी के रंग का यानी सफ़ेद हो जाना। 3. अर्थ, इसका सामान्य अर्थ संपत्ति रुपया पैसा। कविता के आधार पर अर्थ मतलब।
4. मुद्रा सामान्य अर्थ सिक्का, रुपया, पैसा। कविता के आधार पर अर्थ हाथ, मुख, गर्दन आदि की कोई विशेष भावसूचक स्थिति, मुख, चेष्टा। कर जमा करना देश के विकास को गति देना है विषय पर अपने विचार लिखिए। उत्तर, समाज में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो कर अदा करने लायक आय होने पर स्वेच्छा से ईमानदारी के साथ सरकार को कर अदा कर देते हैं, और दूसरे वे जो कमाई तो जायज़ नाजायज़ अंधाधुंध करते हैं पर नियम के तहत कर अदा करने से कतराते हैं। यह मनोवृत्ति उचित नहीं है। देश के विकास का कार्य जनता द्वारा प्राप्त कर से ही पूरा होता है। चिकित्सा, परिवहन तथा जनता की सहायतार्थ शुरू किए जाने वाले सारे कार्य जनता से प्राप्त कर से ही पूरे होते हैं। जिस देश में आय करने वाले सभी लोग ईमानदारी और स्वेच्छा से उचित मात्रा में कर अदा करते हैं, उस देश के विकास के सारे कार्य सुचारू रूप से पूरे होते हैं और सामान्य जनता को उसका पूरा लाभ मिलता है। यदि कोई व्यक्ति यह सोचता हो कि कभी लोग तो कर अदा करते हैं, उसके अकेले कर अदा करने या कम कर का भुगतान करने से क्या फर्क पड़ेगा, तो ऐसा सोचने वालों की संख्या अनगिनत हो सकती है। इस तरह कर की कितनी रकम सरकारी खजाने में जमा होने से रह जाती है। इस कारण पैसे के अभाव में सरकार की अनेक योजनाएं अटक रह जाती है। इसलिए कर योग्य आय पर ईमानदारी से कर जमा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। कर अदा कर हम अपनी ही सहायता करते हैं। कर जमा करने से ही विकास को गति मिलती है। उपयोजित लेखन, निम्न मुद्दों के आधार पर विज्ञापन तैयार कीजिए। पुस्तकों के प्रकार, पुस्तक प्रदर्शन और बिक्री। पुस्तकों के प्रकार, विशेषता, स्थल, तिथि, समय। तो इसका उत्तर है आपके शहर में भव्य पुस्तक प्रदर्शनी और बिक्री। विशाल पुस्तक मेले में आइए, ज्ञानवर्धक व मनोरंजक पुस्तकें पाइए। धार्मिक, रोमांचक, ज्ञानवर्धक पुस्तकें आइए और आनंद लीजिए। 15 अगस्त 2023 से 22 अगस्त 2023 तक। स्थल, श्रीनिवास सभागृह, पुणे।